सर्दी का मौसम था। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम था हिमपुर। यहाँ हर साल सर्दियाँ अपने चरम पर होती थीं। ठंडी हवाएं, बर्फ की सफ़ेद चादर और पेड़ों पर जमी बर्फ का मनमोहक दृश्य हर किसी का दिल जीत लेता। पर इस खूबसूरती के पीछे एक सच्चाई थी। सर्दियों के कारण जीवन कठिन हो जाता था। गांव के लोग साल भर मेहनत करते थे ताकि सर्दियों में उनका गुजारा हो सके। खाने पीने का सामान इकट्ठा करना, लकड़ी जमा करना और घर को गर्म रखने का इंतज़ाम करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। इसी गांव में रहता था एक बूढ़ा किसान जिसका नाम था रामलाल। रामलाल मेहनती पर थोड़ा अकेला था। उसके परिवार के लोग उसे छोड़ शहर चले गए थे। वह अपना समय खेती और दूसरों की मदद करने में बिताता था। एक दिन रामलाल गांव के बच्चों को अपने घर बुलाकर कहानियां सुना रहा था। सर्दी की ठंडी रात थी और बच्चे अलाव के पास बैठकर कहानियों का आनंद ले रहे थे। रामलाल ने कहा, बच्चों, सर्दी का मौसम हमें सिर्फ ठंड का अनुभव नहीं कराता बल्कि बहुत बड़ी सीख भी देता है। ये हमें बताता है कि हमें ज़िंदगी में पहले से तैयारी करनी चाहिए। जैसे चींटियाँ गर्मियों में खाना जमा करती हैं, वैसे ही इंसानों को भी भविष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए। बच्चे उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन गांव के कुछ युवा रामलाल को पुराने ज़माने का आदमी समझकर हंसते थे। उनका मानना था कि आज के समय में मेहनत से ज़्यादा किस्मत काम करती है। गांव में दो दोस्त थे, रघु और मोहन। दोनों आलसी और लापरवाह थे। वे सर्दियों के लिए लकड़ी या अनाज इकट्ठा करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। उन्हें लगता था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वे किसी से मांग लेंगे। रामलाल बाबा बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रघु ने हंसते हुए कहा। हाँ, और हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, चिंता करने नहीं, मोहन ने जवाब दिया। रामलाल ने उन्हें कई बार समझाया कि सर्दी का मौसम मजाक नहीं है। अगर वे मेहनत नहीं करेंगे तो उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। पर दोनों ने उसकी एक न सुनी। दिसंबर का महीना आया और सर्दी अपने चरम पर पहुंच गई। बर्फबारी ने गांव को सफ़ेद चादर में ढक दिया। जिनके पास तैयारी थी वे अपने घरों में आराम से थे, पर रघु और मोहन के पास न खाना था न लकड़ी। ठंड से कांपते हुए वे इधर उधर मदद मांगने गए। क्या हमें थोड़ी लकड़ी दे सकते हो? रघु ने एक किसान से पूछा। माफ़ करना, मेरे पास अपने परिवार के लिए ही मुश्किल से लकड़ी बची है, किसान ने जवाब दिया। वे रामलाल के पास भी पहुंचे। बाबा, हमें खाने को कुछ दे दो, हम बहुत भूखे हैं। मोहन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। रामलाल ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सर्दी की तैयारी करो। मेहनत करने का समय निकल गया और अब तुम परेशान हो रहे हो। फिर भी मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। आओ, मेरे पास बैठो। रामलाल ने उन्हें खाना खिलाया और अपने घर में एक कोने में जगह दी। अगले दिन उसने उन्हें गांव के दूसरे लोगों के लिए लकड़ी काटने और पानी लाने का काम दिया। तुम दोनों को मेहनत करनी होगी। अगर मेहनत करोगे तो ही मैं तुम्हें और मदद करूंगा, रामलाल ने सख्ती से कहा। रघु और मोहन ने मजबूरी में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि मेहनत करने का अपना आनंद है। जब उन्होंने पहली बार अपने काम की तारीफ सुनी तो उन्हें गर्व महसूस हुआ। सर्दियां खत्म होने पर रघु और मोहन ने रामलाल से कहा, बाबा, आपने हमें सही राह दिखाई। हमें सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अब हम वादा करते हैं कि आगे से हम हमेशा तैयारी करेंगे और मेहनत करेंगे। रामलाल मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। सर्द हवाएं हमें सिखाती हैं कि मुश्किल समय को समझदारी और मेहनत से ही पार किया जा सकता है।